2025 में अब तक 7 कंपनियों के आईपीओ इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो चुके हैं, जिनमें शामिल है इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड, स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड, क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड, कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट लिमिटेड, लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड, स्टेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड और डेंटा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशन लिमिटेड। और अब 8वां आईपीओ डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर लिमिटेड इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के लिए ओपन होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम इस कंपनी के बारे में जानेंगे कि ये कंपनी क्या करती है, इस कंपनी के फंडामेंटल को जानेंगे कि कंपनी का प्रॉफिट, डेप्थ और रेवेन्यू क्या है, कंपनी क्यों इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना चाहती है, कंपनी कितने का आईपीओ लेकर आ रही है, ग्रे मार्केट में अभी इसका क्या प्रीमियम चल रहा है। हम यह भी देखेंगे कि इस साल जो भी आईपीओ आए हैं उन्होंने कितने % का लिस्टिंग गेन दिया है। और लास्ट में मैं आपको यह बताऊंगा कि करंट मार्केट कंडीशन को देखते हुए क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी चीजों को आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आए। डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर लिमिटेड, जो कि रेवेन्यू के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी आई केयर हॉस्पिटल चेन है, यह एंड टू एंड व्यापक आई केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इनके पास प्रोफेशनल डॉक्टर्स और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट की एक बेहतरीन टीम है जो बेहतर इलाज, ऑर्गेनिक ग्रोथ और ऑपरेटिंग को और भी इम्प्रूव करने में मदद करती है। 2010 में इनकॉर्पोरेटेड डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर लिमिटेड मोतियाबिंद और रेफ्रैक्टिव सर्जरी, काउंसलिंग, डायग्नोसिस, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट और ऑप्टिकल प्रोडक्ट, कॉन्टैक्ट लेंसेज, एसेसरीज और आंखों की देखभाल से संबंधित दवाइयों की बिक्री के साथ साथ आई केयर सर्विसेज की एक कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज प्रोवाइड करती है। यह चैन अपनी सेवाओं में मोतियाबिंद सर्जिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है, जैसे कि स्मॉल इंसिजन्स वाली मोतियाबिंद सर्जरी, एक्वोएमल्सिफिकेशन, रोबोटिक मोतियाबिंद सर्जरी और ब्लूड इंट्राओकुलर लेंस ट्रीटमेंट्स। वहीं रेफ्रैक्टिव सर्जरी में आंखों के रेफ्रैक्टिव एरर को ठीक किया जाता है, जिससे लोगों के चश्मे और कॉन्टैक्ट लेंस की जरूरत को कम करने या पूरी तरह से खत्म करने में मदद मिलती है। वहीं यह चैन आंखों के रोगों के लिए कई और भी सर्जिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है, जैसे कि सर्जिकल रेटिनल ट्रीटमेंट, कार्नियल ट्रांसप्लांटेशन और पिनहोल प्यूपुलोप्लास्टी, ग्लूकोमा और पेटिगियम के उपचार के लिए सर्जरी भी करती है। सितंबर 2024 तक कंपनी भारत में 193 सर्विसेज के थ्रू 14 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में फैले 117 मेट्रो और नॉन मेट्रो सिटीज में अपनी सेवाओं को प्रोवाइड कर रही है। इसके साथ ही यह कंपनी अफ्रीका महाद्वीप के 9 देशों में फैली 16 सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही है। कंपनी हब एंड स्पोक और एसेट लाइट ऑपरेटिंग मॉडल के जरिए काम करती है। इस कंपनी ने पिछले साल ही 45 आई हॉस्पिटल की ओपनिंग की थी और इस साल भी इसने 30 नए हॉस्पिटल स्टार्ट किए हैं। वैसे तो इंडिया में आई केयर मार्केट अब 37,800 करोड़ रुपए का है, इसीलिए कंपनी अपनी सर्विसेज का व्यापक प्रसार कर रही है, जिससे इस मार्केट पर अपनी पकड़ को और भी मजबूत किया जा सके, जिसके लिए कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। इस आईपीओ का इशू साइज 3027.26 करोड़ रुपए है। इसमें 300 करोड़ रुपए के शेयर फ्रेश इशू किए जाएंगे, जबकि बाकी बचे 2727.26 करोड़ रुपए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स द्वारा जुटाए जाएंगे। कंपनी का कहना है कि आईपीओ की लगभग 195 करोड़ रुपए की राशि अपने डेप्ट को कम करने के लिए खर्च करेगी, जो कि अभी 373 करोड़ रुपए है, और बाकी बचे पैसे का यूज कंपनी अपने जनरल कॉर्पोरेटेड पर्पज और अनआइडेंटिफाइड ऑर्गेनिक एक्विजिशन के लिए यूज करेगी। यह आईपीओ 29 जनवरी 2025 को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होने वाला है और आप इसमें 31 जनवरी 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। इसकी पर शेयर फेस वैल्यू 1 रुपए होगी। वहीं अगर बात करें इसके प्राइस बैंड की, तो इसका प्राइस बैंड 382 रुपए से लेकर 402 रुपए के बीच पर शेयर के हिसाब से होगा। इसके 1 लाख में 35 शेयर होंगे। इस आईपीओ के लिए अलॉटमेंट 3 फरवरी 2025 को होगी। अलॉटमेंट के बाद 4 फरवरी 2025 को ये शेयर आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। वहीं इस आईपीओ की लिस्टिंग हमें 5 फरवरी 2025 को एनएससी और बीएससी दोनों जगहों पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर लिमिटेड की एक और सहायक कंपनी, जिसका नाम है डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल लिमिटेड, यह कंपनी पहले ही बीएससी में लिस्टेड है। आज इस कंपनी के एक शेयर का प्राइस लगभग 6,000 रुपए है। यह कंपनी भी लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है। इस कंपनी ने अब तक 70,180% का रिटर्न भी दे दिया है, जो बहुत ही बड़ा रिटर्न माना जाता है। लेकिन अब इसकी मेन कंपनी ही अपना आईपीओ लेकर आ रही है, तो आने वाले समय में यह कंपनी भी और अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की। तो 31 मार्च 2022 को इस कंपनी का एसेट्स 1,026 करोड़ रुपए था। वहीं 31 मार्च 2023 में यह बढ़कर 1,825 करोड़ रुपए हो गया। 2024 में इस कंपनी का एसेट्स बढ़ के 2,752 करोड़ रुपए हो गया और अब 30 सितंबर 2024 तक इस कंपनी का जो एसेट्स है वो 3,393 करोड़ का है। वहीं अगर बात कर लेते हैं इसके रेवेन्यू की, तो 31 मार्च 2022 में इस कंपनी का रेवेन्यू 713 करोड़ था। 31 मार्च 2023 तक इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 1,031 करोड़ रुपए हो गया। उसके बाद 31 मार्च 2024 में इसका रेवेन्यू 1,376 करोड़ रुपए, लेकिन अभी 30 सितंबर 2024 तक बात कर लेते हैं तो इसका रेवेन्यू थोड़ा सा घटकर 837 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट की, तो 31 मार्च 2022 में कंपनी का प्रॉफिट 43 करोड़ रुपए था। 31 मार्च 2023 में इस कंपनी का प्रॉफिट
103 करोड़ रुपए और 31 मार्च 2024 तक कंपनी का प्रॉफिट 95 करोड़ रुपए था। लेकिन अभी 30 सितंबर 2024 तक कंपनी का प्रॉफिट घटकर 39 करोड़ रुपए ही रह गया है। बात कर लेते हैं कंपनी के नेटवर्थ की, तो नेटवर्थ 2022 में इसकी 212 करोड़ की थी, 2023 में 627 करोड़ रुपए, 2024 में 1337 करोड़ रुपए। और बात करते हैं अगर 30 सितंबर 2024 की लेटेस्ट आंकड़े की, तो 1502 करोड़ रुपए हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं कि इस कंपनी के ऊपर कितने कर्ज हैं, तो 2022 में 290 करोड़ का कर्ज इस कंपनी के ऊपर था, जो बढ़कर 2023 में 356 करोड़ रुपए हो गया है और 2024 में 387 करोड़ रुपए हो गया है। लेकिन अगर बात करते हैं अभी लेटेस्ट में 30 सितंबर 2024 में, तो यह कर्ज 373 करोड़ रुपए है। और यह कंपनी भी बता रही है कि जो भी पैसा वैसे हुआ इस IPO से जुटाएगी, उस पैसे में से लगभग 200 करोड़ रुपए के आसपास वह इन कर्ज को चुकाने में ही यूज करेगी। अब हम बात कर लेते हैं इस सेक्टर की और कंपनियों को जिनके साथ हम इसका कंपेयर करेंगे। तो इस सेक्टर की जो और कंपनियां हैं, जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेज लिमिटेड, उस कंपनी का PE रेशियो 107 है, जबकि डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर लिमिटेड का PE रेशियो 130 है, जो कि बहुत ज्यादा हाई है। और वहीं पर बात कर लेते हैं अगर हम मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड की, तो उसका PE रेशियो 95 है। तो इन सब के मुकाबले डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर लिमिटेड का PE रेशियो बहुत ज्यादा है, जो कि अभी इस IPO के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं कि इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। 24 तारीख तक यह प्रीमियम 54 रुपए का चल रहा था, यानी कि अगर ये IPO 402 पर ओपन होता है तो हमें यह प्राइस 456 रुपए पर देखने को मिल सकता था, यानी कि 13.43% का हमें गेन देखने को मिल रहा था। वहीं बात करते हैं 25 तारीख तक, तो 25 तारीख तक यह घट के 432 पर आ गया था, सिर्फ 7.46 का ही गेन हमें इसमें दिखाई दे रहा है। अगर 26 जनवरी 2025 तक की बात कर लेते हैं, तो यह 434 यानी कि 2 पॉइंट का और हमें इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है, जो बढ़कर 7.96% हो गया है। लेकिन 27 जनवरी 2025 को यह और भी घटकर 417 रुपए पर आ गया, यानी कि सिर्फ 15 रुपए का ही हमें इसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है, जो कि इस पे सिर्फ 3.73% का ही लिस्टिंग गेन शो कर रहा है। तो अगर आप भी इस IPO के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इन सारे डेटा को एनालाइज कीजिए, उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लीजिए, क्योंकि डेली इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कम होता ही चला जा रहा है और मार्केट की कंडीशन अभी बहुत खराब है। निफ्टी ऊपर से लगभग 4000 पॉइंट से नीचे डाउन हो चुका है। तो अगर आप इस IPO में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको बहुत ही सोच समझ कर अप्लाई करना है, क्योंकि कंपनी कोई बहुत ज्यादा शेयर भी इशू नहीं कर रही है, सिर्फ उसने 3000 करोड़ रुपए में से 300 करोड़ रुपए के आसपास ही फ्रेश इशू कर रही है। तो अगर आप इस IPO के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो कम क्वांटिटी के साथ अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये बहुत रिस्की है। और लेकिन एक बात जो कंपनी के लिए पॉजिटिव है कि जो कंपनी की सहायक कंपनी है डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल वाली, वो इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसके शेयर के प्राइस लगातार बढ़ रहा है। तो हमें ये भी आशा है कि लॉन्ग टर्म में यह कंपनी भी बहुत अच्छा करेगी। तो अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं, तो आप इस कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये IPO आपको अलॉट होता है तो कम रेट में ही आपको IPO अलॉट होगा, और कंपनी अगर आगे अच्छा करती है तो आपको बेहतर रिटर्न देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा कि IPO के लिए अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यह जानकारी और भी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे यह इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंचे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे।